भगवान शिव की उपासना करेंगे आप। आपको अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी के टीचर के पास आप जाएंगे ना, कि उर्दू पढ़ाने वाले के पास चले जाएंगे। आपके अगर दांतों में दर्द है तो आप कहां जाएंगे? डेंटिस्ट के पास, दांतों के डॉक्टर के पास, कि पेट के डॉक्टर के पास चले जाएंगे? आप यही करते हैं। दर्द है दांतों में, जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, आप चले जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं। क्यों? बहुत बड़ा डॉक्टर है तो हृदय रोग विशेषज्ञ, बहुत बड़ा डॉक्टर है, दांतों में दर्द है आपको, पता ही नहीं कहां जा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं है। समस्या पूर्वजों की है, चले जा रहे हैं भूत प्रेत वालों के पास। निकाल दो भैया, भूत प्रेत निकलता नहीं। मैंने आपको बताया, भूत प्रेत एक बार जिसके शरीर में घुस जाते हैं, निकलने का रास्ता उनको नहीं पता होता है, ध्यान रखें। इसीलिए दरबार में, करौली सरकार का दरबार ऐसा दरबार है जहां एक बार आने के बाद आपके पूर्वज भी यहां बंध जाते हैं। आपके प्रेत, जो भूत प्रेत है, वो तो आपके घर में ही बंध जाते हैं। आप यहाँ आए हो ना, आपके भूत प्रेत बंधे हुए आए यहाँ पर, यहाँ बांधने की आवश्यकता नहीं है। किसी न किसी ने आपके घर में वीडियो जरूर देखा होगा करौली सरकार का, और वीडियो देखा, किसी ने भी देखा है परिवार में, ब्लड लाइन में किसी ने जिसका डीएनए एक है, पूरे डीएनए का जिसका सेम डीएनए है, उसके भूत प्रेत अपने आप बंध जाते हैं। यहां आते हो, आपके पूर्वज बांधे जाते हैं। ये पहला दरबार, एक लौता दरबार धरती पर जहां पर भूत प्रेत खुले नहीं घूमते किसी के। आपके भूत प्रेत उसमें नहीं, उसके भूत प्रेत आप में नहीं, ऐसा कभी नहीं होता यहाँ, क्योंकि सब बंधे हुए, खुला कोई नहीं घूमता। ये पहला दरबार, और ये पहला दरबार, ये भूत प्रेत खुलेंगे तभी, ये पूर्वज खुलेंगे तभी जब इसके पहले भूत प्रेत खुलते नहीं। लगा लो जोर, जोर लगा लो, जितना लगाना है सारे जोर लगाते रहते हैं, जब तक बंधे रहते हैं बेचारे, खुलने का जुगाड़ नहीं, बने ही नहीं, रास्ते ही ना खुलने का। इस पिंजड़े में आने के लाखों रास्ते हैं, जाने का वापसी एक भी नहीं है। जाएंगे तो करौली सरकार के हवन में जाएंगे, आप जो सिद्ध हवन करोगे घर पे, उस पे जाएंगे, और कहीं जाने का इनका रास्ता नहीं है। और भूत प्रेत आपको कभी भी नहीं छोड़ते, इनको छोड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, भस्म हो, संहार हो, या इनकी मुक्ति हो। तीनों ही मामले में प्रेत योनि छूट जाती है और कोई अगले योनि में जन्म मिलता है। जब तक भूत प्रेत की, आपके पूर्वजों की योनि नहीं बदलती, तब तक आपको ये नहीं छोड़ते, ध्यान रखो। ये आपकी ब्लड लाइन में घूमा करते हैं, और जो क्रॉस ब्लड लाइन है आपकी, वो सबसे खतरनाक है। जो क्रॉस ब्लड लाइन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे स्त्रियां हैं, आपके घर में पत्नी शादी होकर आती है, स्त्री दूसरे घर से, जिस घर में उसने जन्म लिया है वहां उसके माता पिता हैं, उन माता पिता से उसको शरीर मिला है, उस शरीर में उसके डीएनए संरचना है, और हर डीएनए में उसके पूर्वज रहते ही रहते हैं। पूर्वज कहां जाएगा? जब मैं ये कहता हूं कि धरती पे 700-750 करोड़ मानव है, सब में भूत प्रेत है, तो इसी आधार पे कहता हूं कि हर व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई मरा होता है, उसका पूर्वज जाएगा कहां? रहेगा तो अपनी ब्लड लाइन में। कुछ ही होते हैं जो ब्लड लाइन छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे में घुस जाते हैं, भूत बन जाते हैं, तो जाएगा कहां वो? रहता तो आप नहीं हो, आपका पूर्वज। तो जो भी पूर्वज आपके अंदर हैं, उन्हें हटाने की व्यवस्था तभी तक है जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाए। भूत प्रेत तभी जाएंगे जब उनको संहार या भस्म न कर दिया जाए। भस्म और संहार हुए बिना भूत प्रेत हटते नहीं। तो क्रॉस ब्लड लाइन में स्त्रियों को जो संकट है, अपनी माता से शरीर मिला, उनका अपना डीएनए है, आपके घर में शादी होके आती है, पति से संसर्ग होता है, एक नई ब्लड लाइन मिलती है, वो क्रॉस ब्लड लाइन कहलाती है। इसीलिए शादी के बाद सबसे बड़ा संकट पति और पत्नी पर ही आता है, नव दंपति पर ही आता है जिसकी शादी हुई होती है। और पति पत्नी में सबसे ज्यादा संकट पत्नी को झेलना पड़ता है।
कोमल हृदय होने की वजह से, स्त्री होने की वजह से। लोग कहते हैं ना कि वो औरतों में भूत प्रेत ज्यादा क्यों आते हैं। पुरुषों से कहना चाहूंगा, अगर आप स्त्री होते और रात में गली घाट चलते तो आपको पता लगता। अभी निर्द्वंद होके चले आते हैं ना आप रात में अकेले सन्नाटे में, अभी रात के अकेले सन्नाटे में अंधेरे में आप पुरुष हैं, चले आते हैं आराम से घर। घर वाले भी निश्चिंत रहते हैं। जरा अपनी बहन को, अपनी पत्नी को रात के अंधेरे में भेज के देखो 5 किलोमीटर कि चली जाओ, जरा वहां सो के आ जाओ, भेजोगे? नहीं भेजोगे। यही आदमी से बड़ा राक्षस कोई नहीं, अज्ञानता से बड़ी कोई राक्षसता नहीं। मरने के बाद केवल शरीर ही छूटता है, राक्षस नहीं छूटता, राक्षस बना रहता है। और उसकी पहली पसंद है आदमी की स्त्री, भोग की वस्तु समझता है, स्त्री पे कब्जा करना चाहता है। इसीलिए मरने के बाद भी जो भूत प्रेत है पहली पसंद उसकी स्त्री है, ध्यान रखें। इसलिए स्त्रियों पर ज्यादा आते हैं। अरे सगे सगे पूर्वज मैं यहां रोज देखता हूं, सगे बाबा हैं, सगे पिता हैं, अपनी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं मरने के बाद। यहां पकड़ता हूं, मैं रोज पकड़ता हूं। भाई है, भाई कर रहे हैं, भाई सगे भाई सेक्स बहन के साथ प्रेत योनि में जाने के बाद। ये अज्ञानता है। यहां बैठ के देखता हूं, रोज बात करता हूं बैठ के। अभी आप भूत प्रेत को पीछे सोच रहे हैं, भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत। अभी आपने समस्या को गहराई से नहीं समझा, इसलिए हर चीज को भूत प्रेत। अज्ञानता से बड़ा कोई भूत नहीं, ध्यान रखना। अज्ञान से बड़ा कोई भूत है नहीं। ज्ञान आ जाए वही देवी देवता है। अज्ञानता में जूझ रहे हैं। और बहुत से पूर्वजों को तो यही नहीं पता कि वो आपके पूर्वज भी हैं। बेहोशी में मरे, कोमा में मरे, मरते समय कोमा में थे, बोल बंद हो गया है, आंखें खुली दिख नहीं रहा, फिर भी कुछ नहीं, बात नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते ही नहीं कि आपके कौन है। हम यहाँ याद दिलाते हैं, शक्ति देते हैं उनको देखने की, सुनने की, समझने की। तब वो कहते, रोते हैं, अरे मैं तो इसका बाबा हूं, मैंने सब बर्बाद कर दिया। तो पूर्वज कथा बहुत लंबी। तो ये जो क्रॉस ब्लड लाइन है, वो पत्नी के मायके वाले जितने भूत प्रेत पूर्वज हैं आपकी ब्लड लाइन में शादी के बाद, और आपके जो पूर्वज प्रेत हैं वो उसकी ब्लड लाइन में, ऐसे क्रॉस ब्लड लाइन हाईवे बन जाता है। यहाँ के वहां, वहां के यहाँ, वहां के यहाँ, यहाँ के वहां, जिसकी जहां मर्जी आई 2 लात वहां मारी, जिसकी जहां मर्जी आई आपका दूध ढकेल दिया, जिसकी मर्जी आई आपको जीने ढकेल दिया। यही चलता रहता है। और फिर आपकी माता का ममाना, ममाने का ममाना, ऐसे करके तमाम क्रॉस ब्लड, हजारों क्रॉस ब्लड लाइन है। कितने प्रेत मारोगे आप, भूत मारोगे, कितने भगाओगे? दूसरे आ जाएंगे वहां पे, एक भगाओ दूसरा खड़ा है, दूसरा भगाओ फिर तीसरा खड़ा है, तीसरा भगाओ चौथा खड़ा है। आप 10,000 मार डालो, 10,000 मार कहां डालोगे? ब्लड लाइन छोड़ देगा आपकी, दूसरे में घुस जाएगा। अगर एक आदमी यहाँ से पिटता है तो कहीं और जाएगा, जहां नहीं पिटना की होगी, जहां पिटने लगेगा फिर छोड़ देगा वहां। भागने का कोई रास्ता नहीं। भूत प्रेत जाता कहीं नहीं, रहता ब्लड लाइन में। क्रॉस ब्लड लाइन से आपकी ब्लड लाइन छोड़ देगा, दूसरे में घुस जाएगा। जाएगा कहां? ओझा कहते हैं मार दिया, कहां मार दिया? कहीं कुछ नहीं मार बढ़ दिया। जब तक योनि परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक ये कहीं नहीं जाते, अगला जन्म जब तक इनको ना मिल जाए। और ये सिर्फ होता है करौली सरकार के दरबार में। हर क्षण मुक्ति और हर क्षण संहार, ये सिर्फ करौली सरकार के दरबार में ही होता है, धरती पर और कहीं नहीं होता है। इस धरती पर एकमात्र दरबार है जहां आपके भूत प्रेतों के खात्मे के साथ साथ आपके पूर्वजों को मुक्ति भी मिलती है। ऐसा कोई दरबार आपने धरती पर सुना भी हो कि जहां आपके भूत प्रेत समाप्त होते हो, भस्म संहार होते हो, उसके बाद आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। आपसे पूर्वज आपके बात करते करते जाते हैं, सारे बात करते करते हुए आपसे सारे जाते हैं। ऐसा कोई दरबार आपने सुना हो तो मुझे बता दो, मैं भी जाके वहां दर्शन कराऊंगा उस पुण्य आत्मा के। अभी तक नहीं। क्यों? ये दरबार सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमन जी मिश्र ने, और हमारी गुरु माता
माता कामरू कामाख्या ने ये दरबार सजाया। यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ मौजूद है, एक साथ विद्यमान है, जिसके कारण यहाँ हर क्षण मुक्ति और हर क्षण संहार है। उसका नाम करौली सरकार का दरबार है। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।